हे गाइस, आज हम एक प्राचीन लिंगम की जांच करने जा रहे हैं जो कि 30 फीट लंबा है। हाँ, 30 फीट लंबा और पारदर्शी क्रिस्टल से बना है। और यह लिंगम नया नहीं है, इसे 1000 साल से भी पहले बनाया गया था, प्राचीन हिंदुओं द्वारा। और कंबोडिया में एक जंगल के बीच में एक मंदिर के अंदर रखा गया। और यह एक हिंदू मंदिर है जिसमें वह क्रिस्टल लिंगम है। पहली नजर में मैं हैरान हूँ क्योंकि यह बिल्कुल भी हिंदू मंदिर जैसा नहीं दिखता है। यह माया पिरामिड के समान ही है, लेकिन पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित था। पुरातत्वविदों को ऐसे शिलालेख भी मिले हैं जो यहाँ रखे एक विशाल लिंगम के बारे में बताते हैं। आमतौर पर मैं संरचना की प्रशंसा करता हूँ और पिरामिड के आकार का विश्लेषण करता हूँ, लेकिन मैं क्रिस्टल लिंगम देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मूल सीढ़ियाँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और उपयोग में नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी तरफ और भी सीढ़ियाँ होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने पिरामिड के चारों ओर घूमना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ। मूल सीढ़ियाँ पिरामिड की केवल एक तरफ बनी थीं और दूसरी तरफ सीढ़ियाँ नहीं हैं। वे सभी ठोस पत्थर की दीवारों से बने हैं। पिरामिड के पीछे मैं देखता हूँ कि एक अजीब सी रस्म निभाई जा रही है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, शायद शिवलिंग इसी जगह पर है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, कंबोडियाई लोगों को हाथी की मूर्ति की पूजा करते हुए देखकर मुझे आश्चर्य होता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं विशाल लिंगम कहाँ देख सकता हूँ। कंबोडियन ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, लेकिन वे पिरामिड के शीर्ष की ओर इशारा करते हैं। मुझे आधुनिक लकड़ी की सीढ़ियाँ मिलती हैं जो पिरामिड तक जाती हैं, इसलिए मैं उस पर चढ़ना शुरू करता हूँ। क्रिस्टल से बना 30 फीट लंबा शिवलिंग जो एक प्राचीन पिरामिड के शीर्ष पर स्थापित है, यह नजारा देखने लायक होगा। पिरामिड के पत्थर मुझे बुला रहे हैं। उन्हें यहाँ 1000 साल से भी पहले काटा और स्थापित किया गया था। लेकिन मेरा लक्ष्य विशालकाय क्रिस्टल लिंगम पर अपनी नजरें जमाना है। अंत में मैं शीर्ष पर पहुँचता हूँ और मैं बहुत निराश हूँ क्योंकि क्रिस्टल लिंगम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे विशाल टूटी हुई नक्काशी के साथ एक नष्ट मंदिर की संरचना दिखाई देती है। बस एक खाली कक्ष है जिसकी रक्षा में लकड़ी के बैरियर लगे हुए हैं। हालांकि कुछ मुझे इन टूटे हुए पत्थर के ब्लॉक्स पर चढ़ने के लिए कहता है। यह जोखिम भरा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस क्षेत्र में कुछ मिल सकता है। और तब मुझे वास्तव में कुछ असाधारण मिलता है। पिरामिड के ठीक बीच में स्थित एक छेद, गोलाकार छेद। इसके चारों ओर बनी विशाल दीवारों को देखो और एक वर्गाकार आधार के अवशेष। यहाँ निश्चित रूप से इस छेद में एक विशाल बेलनाकार लिंगम रखा गया था। यह एक सिद्धांत नहीं है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने पुष्टि की है कि एक समय यहाँ एक विशाल लिंगम स्थापित किया गया था और कोई नहीं जानता कि यह रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गया। कंबोडियाई सरकार ने किसी के भी करीब आने पर सख्त रोक लगा दी है, लेकिन मुझे छेद को करीब से देखने की जरूरत है, इसलिए मैं अपना जूम लेंस लेता हूँ और ऊपर चढ़ जाता हूँ, एक सुविधाजनक स्थान खोजने के लिए। कुछ कोणों से यह केवल कुछ फीट गहराई वाले उथले छेद जैसा दिखता है। मैंने इसे एक अलग कोण से देखने की कोशिश की और मैं देख सकता हूँ कि छेद गहरा था। लेकिन जब मैंने छेद को लगभग सीधे ऊपर से देखने की कोशिश की तो मेरे द्वारा शूट की गई इन तस्वीरों को देखें। यह सिर्फ एक छेद नहीं है, यह एक गहरा छेद है जिसे बड़े करीने से कटे हुए पत्थरों से स्पष्ट रूप से बनाया गया। मेरा मतलब है कि हम छेद का अंत भी नहीं देख सकते हैं। यह गड्ढा कितना गहरा है? क्या यह संभव है कि यह छेद पिरामिड की तह तक जाता हो? मिस्र के पिरामिडों जैसे गीजा के महान पिरामिड में विस्तृत गुप्त कक्ष है। क्या इस पिरामिड के अंदर भी कक्ष है? प्राचीन हिंदू मंदिरों में लोग अभी भी क्रिस्टल लिंगम की पूजा करते हैं। मैंने कुछ बड़े क्रिस्टल लिंगम देखे हैं,
लेकिन निश्चित रूप से एक 30 फीट लंबा पारदर्शी लिंगम अपने जैसा एक ही होगा, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिस्टल लिंगम होता। मूल प्राचीन सीढ़ियों की स्थिति देखें। 1000 साल पहले उपासक इन सीढ़ियों का उपयोग करके इस पिरामिड पे चढ़ते होंगे और इस विशाल लिंगम को देखने के लिए शीर्ष पर पहुंचते होंगे। उन्होंने इस लिंगम के केवल 15 फीट को ही देखा होगा, क्योंकि बाकी का 15 फीट लिंगम फर्श के स्तर के नीचे था। पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि कभी यहाँ 15 फीट लंबा शिवलिंग था, क्योंकि इस क्षेत्र में शिलालेख मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। और याद करिए, मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि लिंगम केवल दृश्य भाग नहीं है जो हम फर्श के स्तर से ऊपर देखते हैं। यह कम से कम आकार से 2 गुना होता है, क्योंकि आधा सिलेंडर नीचे दब जाता है। और इस छेद को देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यह कम से कम 15 फीट गहरा है। लेकिन प्राचीन बिल्डरों ने जंगल के बीच में एक सीढ़ीदार पिरामिड क्यों बनाया और फिर केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल सिलेंडर क्यों रखा? क्या प्राचीन हिंदू केवल अंधविश्वासी थे या वे कुछ वैज्ञानिक कर रहे थे? 30 फीट लंबा क्रिस्टल सिलेंडर रखने का संभवतः क्या कारण हो सकता है, वो भी 120 फीट ऊंचे पिरामिड के शीर्ष पर? शायद यही प्राचीन तकनीक की पराकाष्ठा है। क्या यह संभव है कि बाहरी अंतरिक्ष से सिग्नल प्राप्त करने के लिए इसे रेडियो वेव रिसीवर के रूप में इस्तेमाल किया गया हो? लगभग 100 साल पहले सबसे पहले रेडियो सेट पूरी तरह से क्रिस्टल से बने थे। सिग्नल प्राप्त करने के लिए बाहरी बिजली या बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि हम क्रिस्टल के बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। क्रिस्टल ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्राप्त रेडियो सिग्नल की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। बेशक यही कारण है कि अमीर व्यापारियों ने इसे बाजार से हटा दिया, क्योंकि यह मुफ्त ऊर्जा होने जैसा है। बिजली या बैटरी के बिना रेडियो का उपयोग करने की कल्पना करें, और बड़ी कंपनियां नहीं चाहती कि आपके पास किसी प्रकार का मुफ्त ऊर्जा उपकरण हो। अब क्रिस्टल का उपयोग रेडियो रिसीवर और यहाँ तक कि ट्रांसमीटर के रूप में किया जाता है। लेकिन 120 फीट लंबा पिरामिड क्यों बनाया गया और उस पिरामिड के ऊपर क्रिस्टल रखा गया? मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं और आपको आपके सेल फोन का अच्छा संकेत नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? आप स्वचालित रूप से अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, यह देखने के लिए कि क्या आपको बेहतर संकेत मिलता है। यदि यह अभी भी काम नहीं करता, तो आप एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम रिसीवर को जितना ऊंचा और ऊंचा रखते हैं, हमें उतना ही बेहतर सिग्नल मिलता है। यह जमीनी स्तर से अन्य सभी इंटरफेरेंस को समाप्त करता है। यही कारण है कि प्राचीन हिंदू एक विशाल पिरामिड बना रहे थे और उन्होंने क्रिस्टल लिंगम को शीर्ष पर पिरामिड के ठीक केंद्र में लगाया था। जब कम्बोडियाई हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए, तो उन्होंने इस तकनीक का उपयोग करना जारी रखा। यहाँ तक कि जब उन्होंने स्तूपों का निर्माण किया, तब भी वे हमेशा अपने बौद्ध मंदिरों के शीर्ष पर क्रिस्टल रखते थे। यदि प्राचीन काल में इन क्रिस्टल्स का उपयोग रेडियो रिसीवर के रूप में किया जाता था, तो संकेत कौन भेज रहा था? सिग्नल कहां से आ रहा था? यहाँ खड़े होने पर मैं किसी तरह अभी भी लिंगम की ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। शुरू में मुझे लगा कि केवल मैं ही इसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ अजीब देखा। कई स्थानीय लोग यहाँ आते हैं और इस छेद में पानी डालते हैं। उनका मानना है कि लिंगम को हटाया नहीं गया था, लेकिन कुछ सदियों पहले भूकंप आने पर यह पिरामिड में ही दब गया। इसलिए वे आज भी इस स्थान की पूजा करते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ, तो वह कुछ रोचक बताते हैं। हालांकि पुरातत्वविदों को लगता है कि यह पिरामिड जयवर्मन चतुर्थ नामक एक राजा द्वारा बनाया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं इंद्र ने करवाया था। अब इंद्र कौन है? पवित्र ग्रंथों के अनुसार इंद्र देवलोक नामक एक अलग ग्रह के शासक थे।
स्थानीय लोगों का मानना है कि इंद्र ने स्वयं यहाँ आकर इस शिवलिंग की स्थापना की थी। वह मुझे बताते हैं कि इसीलिए स्थानीय लोग उस हाथी की मूर्ति को जमीनी स्तर पर पूजते हैं। ये उनका पर्वत है, इंद्र का प्रतीक। और ये देखिए वह क्या कहते हैं। King that built the temple Ancestor kings. and play all the respectful and virtues to the God King Okay. that He's a god. is still alive. Oh, he's still alive? No, we rest praying that वह मुझे बताते हैं कि इंद्र अभी भी जीवित हैं, अभी भी हमें अपने ग्रह से देख रहे हैं। मैं उसकी बातों से चकित हूँ। यहाँ हम भारत से 3000 मील से अधिक दूर हैं। वे लोग मानते हैं कि वे बौद्ध हैं, लेकिन उनकी परंपराएं और मान्यताएं प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। सभी हिंदू इस बात से सहमत हैं कि प्राचीन मंदिरों का निर्माण मनुष्यों को देवताओं से जोड़ने के लिए किया गया था। लेकिन क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक संचार के लिए था, या यह संभव है कि वे वास्तव में क्रिस्टल का उपयोग करके देवताओं के साथ संवाद करते थे? क्या यही कारण है कि इतने विशाल जटिल पिरामिड का निर्माण किया गया और एक 30 फीट लंबा क्रिस्टल लिंगम शीर्ष पर रखा गया? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही सभी अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।